पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री और ड्रामा इंडस्ट्री के बहुत बड़े डायरेक्टर और प्रोड्यूसर जिनका इंडस्ट्री में एक नाम है, अब वो करने लग गए हैं जी एक्टर्स के साथ फ्रॉड। जुनैद खान और आमना इलियास के साथ और उनके साथ साथ सबा कमर के साथ भी हुआ एक ऐसा फ्रॉड जिसके बारे में जब मैं आपको बताऊंगा तो यकीनन आप भी ये कहेंगे कि बातें करोड़ों की और दुकान पकौड़ों की। मजीद आगे बढ़ने से पहले आपको बताता चलूं जी कि मेरा नाम है सुमेर और आज की प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर एक खूबसूरत सी पप्पी करना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जुनैद खान और आमना इलियास आजकल बड़े गुस्से में और वो कहते हैं कि पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री में आजकल बहुत बड़े बड़े फ्रॉड होने लग गए हैं। वो कहते हैं कि आज से कुछ अर्सा पहले हमसे एक टेलीफिल्म शूट करवाई गई थी, हमें उस पर कास्ट किया गया था और कहा यह गया था कि यह फिल्म टीवी पर चलेगी और उसी हिसाब से उस फिल्म का बजट भी था और हमें भी उसी तरह से पेमेंट भी की गई। वो कहने लगी कि जब वो फिल्म शूट हो रही थी तो यकीनन उसमें जो कैमरे यूज हुए थे वो टीवी के लिए थे। आप लोगों को मैं आगे चल के बताऊंगा। फीचर फिल्म के लिए और टेलीफिल्म के लिए जो टेक्निक यूज होती है, जो कैमरे यूज होते हैं और जिस तरह से उसको शूट किया जाता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। वो कहते हैं कि जब वो फिल्म शूट हो रही थी तो हम बड़े खुश थे कि बहुत अच्छे अंदाज से इसको शूट किया जा रहा है और हमें यूं लग रहा था कि यार ये डायरेक्टर और प्रोड्यूसर बड़ी मेहनत कर रहे हैं। लेकिन कुछ ही अरसे के बाद जब ईद आने लगी तो हमारे तो छक्के छूट गए, इतना बड़ा फ्रॉड हुआ हमारे साथ। जुनैद खान कहते हैं कि जब मेरे दोस्तों ने मुझे ये कहना शुरू कर दिया कि तुम्हारी एक फिल्म आने वाली है, तुमने हमें बताया नहीं, उसके पोस्टर लग रहे हैं भाई, इतनी प्रमोशन हो रही है और तुमने हमें जिक्र तक नहीं किया कि तुमने एक बहुत बड़ी फिल्म किया और आमना इलियास के साथ तुम आ रहे हो भाई। वो कहते हैं कि मैं खुद हैरान हो गया कि भाई मैं कड़ी फिल्म कर ली है जड़ी सिनेमा ते लगना लिए और फिल्म का नाम चिड़िया और चिड़ा था, वो फिल्म का नाम चेंज करके रख दिया गया, हम तुम और वो। और आमना इलियास कहती है कि जब हमने जाकर उन पोस्टर्स को देखना शुरू किया और उस फिल्म के बारे में जानना शुरू किया कि आखिर ये फिल्म हमने कब शूट की थी, कब हमने इसमें काम किया था, तो पता ये चला कि आज से कुछ अर्सा पहले किसी बड़े डायरेक्टर ने जब हमसे वो टेलीफिल्म करवाई थी टीवी के लिए, वही फिल्म उनको लगा कि बहुत अच्छी शूट होगी है, क्यों ना हम इसे सिनेमा में लगा दें। अब वो ये कहने लगे कि भाई आपने हमें पेमेंट जो दी है वो टीवी की दी है। आपको पता है कि टीवी की फिल्म के लिए बजट बहुत कम होता है। जहां एक बड़े एक्टर को टेलीफिल्म का 3 से 4 लाख रुपए दिए जाते हैं और टेलीफिल्म 3 से 4 दिन में शूट हो जाती है, वहीं फीचर फिल्म को शूट करने में तकरीबन 3 से 4 माह लग जाते हैं और बजट एक बड़े एक्टर का करोड़ों में होता है। अगर आप फिरोज खान या फवाद खान की बात करें या फिर हमजा अली अब्बासी की बात करें तो इनकी पेमेंट तकरीबन 2 से 2.5 करोड़ होती है, चाहे वो फहद मुस्तफा हो, चाहे वो दानिश तैमूर हो या फिर कोई भी इनके कैलिबर का बड़ा एक्टर हो, तो उनकी पेमेंट करोड़ों में होती है। और जुनैद खान भी पाकिस्तान के बड़े एक्टर्स में शुमार होते हैं, तो इनको अगर करोड़ों में ना दिए जाते तो कम से कम 40-50 लाख रुपए तो मिल ही जाते। लेकिन यहां पर उनके साथ ज्यादती ये होती है कि उनको 3-4 लाख रुपए देकर टेलीफिल्म शूट करवाई जाती है और उस फिल्म को सिनेमा घर में रिलीज कर दिया जाता है। और अगर हम बात करें आमना इलियास की, तो आमना इलियास का शुमार भी पाकिस्तान की बड़ी एक्ट्रेसेस में होता है, लेकिन वो अलग बात है कि वो मलाइका अरोड़ा को बहुत ज्यादा कॉपी करती रहती हैं, यानी कि उनकी वॉक को बहुत ज्यादा कॉपी करती रहती हैं और खुद ही वीडियोस बनाती हैं और खुद ही तनकीद का निशाना बनती रहती हैं। और आप लोगों को याद होगा पिछली ईद पर फिल्म आई थी तेरी मेरी कहानियां, जिसमें टेलीफिल्म्स थी 3। उन्हीं 3 टेलीफिल्म में से एक बहुत ज्यादा लोगों को पसंद आई थी, जिसमें महविश हयात और वहाज अली थे और ये खलील रहमान कमर की लिखी हुई थी। ये कहानी भी बहुत ज्यादा बोल्ड थी और बहुत मजेदार नहीं थी, बोल्ड थी। अब कहने का असल में मतलब यह है कि अगर आमना इलियास का शुमार भी पाकिस्तान की बड़ी एक्ट्रेसेस में होता है और इनको भी ये टेलीफिल्म का कहकर 3-4 लाख 5 लाख रुपए देकर उस फिल्म को सिनेमा में चला दें, तो मतलब यह है कि उनका तकरीबन 40 से 50 लाख रुपए वो हड़प कर गए। अब गुस्सा तो आना था कि इतना बड़ा फ्रॉड उनके साथ किया गया है। मतलब एक टीवी के लिए फिल्म बनाकर उसको सिनेमा घरों में चला दिया जाए, अगर वो फिल्म चल जाती तो यकीनन वो तो करोड़ों रुपए कमाते हैं, लेकिन इनको बहुत ज्यादा दुख होता है। लेकिन इनकी बद्दुआएं जो है उन डायरेक्टर और प्रोड्यूसर को लगी और वो फिल्म 2 दिन भी ना चल सकी। किसी ने उस फिल्म को लिफ्ट ना कराई और इन्होंने कहा है कि भाई उस फिल्म का बायकॉट करें, उस फिल्म को ना देखें। और इसी तरह से सबा कमर के साथ भी एक ऐसे ही वाकया हुआ था। वैसे तो सबा कमर की जिंदगी में पहले ही बहुत सारे वाकयात हुए हैं, लेकिन वो कहती हैं कि ये वाकया भी मेरी जिंदगी में हुआ है। मुझसे एक टेलीफिल्म कहकर बनवाई गई थी जो कि टीवी पर चलनी थी, लेकिन जब मेरी सुपरहिट फिल्म हिंदी मीडियम और लाहौर से आगे रिलीज होने लगी तो उन लोगों ने इस चीज का फायदा उठाते हुए मेरे नाम को कैश कराने के लिए उसी दौरान इस फिल्म को भी रिलीज करने का फैसला कर लिया। अब मैंने उन लोगों को बुलाया और कहा कि देखें, आप लोगों ने इस फिल्म पर अगर 5 लाख रुपए लगाए तो मैं आपको 10 लाख दे देती हूं, आप ये काम ना करें। उन्होंने कहा नहीं भाई अब तो हम जरूर चलाएंगे, आपने ऐसी बात की है तो अब हम जरूर चलाएंगे। लेकिन आप मुझसे ये ना करो, जिस लेवल पे इसको शूट करें उतना ब्रांड शूट नहीं हुआ था। आप टेलीफिल्म को फिल्म का नाम देके मेरा नाम कैश करा के आप
इसका 5 लाख लगा है, मुझसे 10 ले। उन्होंने हिंदी मीडियम और लाहौर से आगे उसी दौरान उस फिल्म को भी चलाया, उनके नाम को कैश कराया, लेकिन बदकिस्मती से उस फिल्म पर भी उनको बहुत बड़ा लॉस हुआ। वो फिल्म शायद टीवी पर चलती तो वो 4 पैसे कमा भी लेते, लेकिन यहां पर मैं ये बात जरूर कहना चाहूंगा कि वो फिल्म जो बनी हुई थी, जिस तरह की उसकी स्टोरी थी या जिस तरह के उसके अंदर सीन्स थे, मैं ये समझता हूं जिस तरह से मतलब उसमें दिखाया गया कि एक लड़की है जो ड्रग्स ले रही है, शराब पी रही है, और बहुत सारे बोल्ड सीन थे, वो टीवी पर कैसे चल सकती थी। मुझे ये बात समझ नहीं आती, क्योंकि मुझे यूं लगता है कि सबा कमर उस वक्त शायद काम की तलाश में थी और उनको एक बड़ी फिल्म मिल गई, और जिस तरह से उसमें वो सीन कर रही थी, जिस तरह की उनकी ड्रेसिंग थी, वो बहुत ज्यादा बोल्ड थी। उनको लगा कि यार इस वक्त में ये बेहुदा किस्म का डांस और मेरी जो इमेच्योर सी एक्टिंग है बहुत जबरदस्त नहीं है, किसी तरह से इसको रुकवा दिया जाए। लेकिन जब किसी ने पैसे लगाए होंगे तो वो कैसे रोकेगा। और दूसरी बात यह है कि वो फिल्म तो टीवी पर चल ही नहीं सकती थी। मैंने उस फिल्म के 3-4 सीन्स देखे तो मैंने कहा यार ये कौन से चैनल पर चलनी थी, जरा आप मुझे बताएं कि कौन से चैनल पर ठिशुम ठिशुम ठा दिखाते हैं, जरा दोस्तों यार। लेकिन ये बात मुझे यहां पर समझ आती है कि सबा कमर के नाम को देखकर, उनके ताल्लुकात को देखकर, और वो साथ में ये भी कह रही हैं कि जितने आपके पैसे लगे हैं उसे डबल में आपको दे देती हूं, तो फिर शायद इनको उनकी बात मान लेनी चाहिए थी, क्योंकि सबा कमर का वो जो कैलिबर था वो बहुत ज्यादा अप हो चुका था। और फिल्म जो बनाई गई थी, जिस अंदाज में बनाई गई थी, वो हिंदी मीडियम के साथ बिल्कुल मैच नहीं कर रही थी, और मुझे यकीन था कि ये फिल्म नहीं चलेगी, वो कहती हैं। खैर उस फिल्म से प्रोड्यूसर को तो बहुत बड़ा नुकसान हुआ, लेकिन अगर वो सबा कमर की बात मान जाते तो वो नुकसान से भी बच सकते थे। खैर ऐसा ही एक काम हमजा अली अब्बासी के साथ भी हुआ था, और हमजा अली अब्बासी ने वो फिल्म अपने लिए खुद बनाई थी, खुद पैसा लगाया था, लेकिन उसके बाद प्यारे अफजल इतना सुपर हिट हुआ कि उनको यूं लगा कि भाई उस फिल्म को रिलीज नहीं करना चाहिए। अगर मैं उस फिल्म को रिलीज करूंगा तो मुझे बहुत ज्यादा हेट मिलेगा और मेरा कैलिबर एकदम से नीचे आ जाएगा। उन्होंने ये फैसला किया कि भाई जो मैंने पैसा लगाया उसको तबाह होने दो, नुकसान होने दो, लेकिन मैं अपने नाम का नुकसान नहीं करूंगा। उन्होंने इस फिल्म को रिलीज नहीं किया था, और यूं हमजा अली अब्बासी की खुद की बनाई हुई वो फिल्म आज भी डब्बे में पड़ी है, वो उसको रिलीज करने का कभी सोच भी नहीं सकेंगे, क्योंकि उनको अपने कैलिबर का, अपने नाम का ख्याल है। और मैं यही बात उन डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स को कहना चाहता हूं कि आप जब किसी एक्टर के साथ फ्रॉड करते हैं और उसके बाद जब वो ही एक्टर आकर टीवी पर आपके खिलाफ बातें कर रहा होता है, तो यकीनन मेरा ख्याल है आपको सुनकर थोड़ी बहुत तो बेइज्जती फील होती होगी, और आपको लगता होगा कि शायद हमने जो टेलीफिल्म बनाई है 50 लाख रुपए में या 40 लाख रुपए में, उससे हम करोड़ों रुपए कमा लेंगे। वही फिल्म आपको करोड़ों नहीं बल्कि 50 लाख का नुकसान करवा देती है, और आप उस वक्त बैठ के सोचते होंगे कि यार काश ये हम किसी बड़े चैनल को दे देते तो शायद हमारे पैसे तो पूरे हो जाते। लेकिन आपने लालच में आकर क्या किया कि आपने उस फिल्म को सिनेमा में चला दिया, इनके करोड़ों रुपए की जो पेमेंट बनती थी उसको रोककर। यहां मैं एक और आपको बात बताता चलूं कि जो टीवी के लिए फिल्म शूट होती है ना, वो बहुत सारी शॉट्स जो होते हैं वो स्टिल होते हैं, लेकिन जो फिल्म के लिए शूट की जाती है उसमें कैमरा एक जगह पर कभी नहीं टिकता, वो शॉट्स हमेशा मूविंग शॉट्स होते हैं, और इसकी टेक्निक बहुत अलग होती है, उसके कैमरे अलग होते हैं, उसके बाद उसके डायलॉग्स, उसकी डबिंग, उसके गाने, हर चीज, साउंड क्वालिटी, सब कुछ बहुत डिफरेंट होता है। लेकिन जब आप टीवी के लिए टीवी के कैमरों से शूट करते हैं और उसके बाद उसको सिनेमा में चलाते हैं, तो यकीनन आप लोगों को खुद भी देखकर ये ख्याल आता होगा कि ऐ की बनाया नहीं यार, तो मजाक कितना नहीं। क्योंकि अब ऐसा दौर आ चुका है कि छोटे छोटे यूट्यूबर्स ऐसे फिल्म शूट करते हैं, अपने मोबाइल से अच्छी इतनी शूट कर लेते हैं कि उनको ये समझ आ चुकी है कि ये शूट हुई हुई फिल्म टीवी के लिए थी या फिर सिनेमा के लिए। फ्रॉड करने से पहले इतना जरूर ख्याल कर लिया करे कि यार पैसे से ना इज्जत नहीं खरीदी जा सकती। जो इज्जत, जो फ्रॉड का एक लेबल आपके ऊपर लग जाता है ना, उससे आप बचने की कोशिश करें। इस मौके पर मुझे परिजार ड्रामे का एक बहुत जबरदस्त डायलॉग याद आ गया कि याद रखना, दुनिया में सबसे बड़ी दौलत इंसान की इज्जत नफ्स होती है। उसको गवा कर अगर तुम्हें कारून का खजाना भी मिल रहा हो तो याद रखना घाटे का सौदा है। इसमें कोई शक नहीं। जब आप अपनी इज्जत नफ्स को ठेस पहुंचाकर दुनिया में फ्रॉड करके 4 रुपए कमा भी लेते हैं, तो जब आप तन्हाई में बैठेंगे तो यकीनन आपको मलामत जरूर करेगा आपका ज़मीर। और अगर आपका ज़मीर जिंदा है तो आईने के सामने जब भी खड़े होंगे तो आपको याद होगा ये पैसा, रुपया, ये अच्छे कपड़े, ये अच्छी घड़ी, ये सब कुछ मैंने कैसे इकट्ठा किया। याद रखें, मट्टी से बना इंसान मट्टी में मिल जाएगा। ये फ्रॉड से पैसा जमा करके, फ्रॉड से बिल्डिंग बनाकर, गाड़ियां अच्छी लेकर, घड़ियां अच्छी लेकर दुनिया के सामने आप दिखा तो सकते हैं कि मैं बड़ा बाकमाल इंसान हूं, बड़ा इज्जतदार हूं, लेकिन आपकी इज्जत नफ्स
और आपका जो नफ्स है वो हमेशा आपको जूते मारता रहेगा। अंदर ही अंदर आप खोखले होते जाएंगे। एक दिन जब आपको कब्र की मिट्टी जो है ना अपनी तरफ खींच रही होगी और आपको लग रहा होगा कि मेरा वक्त बहुत करीब है, तब आप पलट कर जाना चाहेंगे, सोचते होंगे कि काश मैं सबसे वो राजीनामे कर लूं, सबको रुपया पैसा वापस कर लूं, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाएगा। याद रखें कि मेरा ये पैगाम समझने की कोशिश करें कि फ्रॉड से रुपया पैसा जमा करने की कोई ज़रूरत नहीं है भाई। हमने हमेशा हमेशा सदियां यहाँ नहीं रहना, 40 50 60 साल गुजारने और वापस चले जाना उसी मिट्टी में जहाँ से हम आए थे। कहते हैं जहाँ की मिट्टी होती है वहीं इंसान पहुँच जाता है। इसी पैगाम के साथ अपने मेज़बान सुमैर चौधरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।